सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इसमें सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स है वो हमने यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, जब मिक्स करते हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पानी लिया, उसमें शुगर डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो जब हम उसमें शुगर डिज़ोल्व करेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे तो दैट विल बिकम होमोजीनियस। पहले हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, तो आगे चलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है, जैसे बाइनरी, टर्शरी, क्वाटनरी। इस तरह से बाइनरी में दो कंपोनेंट, दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, टर्शरी में तीन को, क्वाटनरी में चार को मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने क्या करना होता है, ये जो सोल्यूशन होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट इट शुड रिमेन एज होमोजीनियस। होमोजीनियस जिसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, तो ये होमोजीनियस रहना चाहिए, ठीक है। अब टर्म्स हैं कुछ एक जो विच इज रिलेटेड टू सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन, जैसे बाइनरी सोल्यूशन क्या है, जिसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, देयर बी टू कंपोनेंट्स, दो चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया, सपोज वी आर मिक्सिंग शुगर एंड वाटर, तो दैट विल बी बाइनरी सोल्यूशन, टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। और उसमें जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होगा दैट विल बी सॉल्वेंट एंड, और जो कम प्रोपोर्शन में होगा वो क्या होगा, सोल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि इफ़ वी आर स्टडिंग बाइनरी सोल्यूशन, so in that case, in case of binary solution, one solvent will be there and one component which is one solute will be there. So we are having solvent and solute. Just a moment. Yes. So लार्ज क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सोल्यूट। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा बेटा। रिमेंबर हाउ टू डिसाइड कि क्या चीज़ सॉल्वेंट है और क्या चीज़ सोल्यूट है। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये सॉल्वेंट है, सोल्यूट है। हम यहाँ पर बोल तो देते हैं वैसे कि जो ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट। पर प्रॉब्लम ये आती है, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी जो है जिस चीज़ की ज़्यादा होती है उसको हम सोल्यूट ले लेते हैं, और जो कम, जैसे सपोज वी आर हैविंग 95% सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें 95 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड और 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर इज देयर। तो उसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि जो हम दोनों को मिक्स करने के बाद जिस स्टेट में सॉल्यूशन बनेगा, वो स्टेट जिस सॉल्वेंट की, जिस कंपोनेंट की होगी, उस कंपोनेंट को हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट। जैसे हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं सपोज, ठीक है ना, तो हमने दो चीज़ों को मिक्स किया और मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो सॉलिड स्टेट में बना, तो हम बोलेंगे कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या था, जो चीज़ सॉलिड है। ओके, इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, वी कैन डिसाइड दिस सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ओके, नाउ so solution is made up of two components, solute and solvent, that is in case of binary solutions। तो ये binary solutions की अगर हम बात करें तो binary solution में इस तरह से होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमने +2 लेवल में बाइनरी सॉल्यूशन से पढ़ना है। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है सांद्रता, हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर मान लो दो शुगर के सॉल्यूशन है, एक में 5 ग्राम शुगर है, एक में 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम वाला जो होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के, उसको बताने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। जैसे लेंथ है, लेंथ को, लंबाई को नापने के किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे होते हैं, वैसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन को नापने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ppm, molarity, molality, normality, formality, these are the various methods to describe concentration of a solution। तो concentration को express करने के लिए हमारे पास अलग अलग methods होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जो पता होना चाहिए सारे methods, which are these are the methods to express concentration,
किसी एक सोल्यूशन में हो सकता है कि हमें मोल फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़े, किसी में मोलैरिटी, किसी में मोलैरिटी, लाइक दिस। तो सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं मास परसेंटेज। इसको लिखते हैं बेटा W/W। W/W का मतलब है मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें कि परसेंटेज का मतलब है पर 100। तो किसी भी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है पर 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। इसको निकालते कैसे हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट्स, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट है, तो यह आ जाएगा WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। W हो गया गिवन मास, ए हम सॉल्वेंट लेके चलते हैं, बी जो है वो सोल्यूट लेकर के चलते हैं जनरली। ठीक है, तो ए सॉल्वेंट होता है, बी क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो अगर हम इसमें देखें, मान लो बी की परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लो हमारे पास 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, तो हम उसमें ये बोलेंगे कि 10 ग्राम उसमें क्या है, 10 ग्राम इज ग्लूकोज एंड 90 ग्राम्स इज वाटर। तो 10% का क्या मतलब हुआ, 10% का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने 90 ग्राम्स वाटर में डिज़ोल्व किया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH को 20 ग्राम ऑफ वाटर में डाला तो मास परसेंटेज निकालनी है NaOH की। तो यहाँ पर NaOH का मास कितना है, 5 ग्राम्स, और वाटर का कितना है, 25 ग्राम्स। तो टोटल मास कितना हो गया, 20 + 5 दैट इज 25 ग्राम्स। NaOH का मास 5 ग्राम्स, वाटर का मास जो है वो 20 ग्राम्स। तो टोटल मास कितना हो गया, 5 + 20 दैट इज 25 ग्राम्स। सो 25 ग्राम्स, और कंपोनेंट का हमने निकालना है इसमें परसेंटेज। तो मास ऑफ द कंपोनेंट यानी कि NaOH का मास कितना है, 5, और टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और उसको कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट द मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज को इस ढंग से भी वी कैन कैलकुलेट। ओके, होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। ये बहुत अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स दे आर वेरी टिपिकल। जब तक आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स करने नहीं आएंगे, सो तब तक आप जो है वो आगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिट विल कम्स आउट टू बी, आपको पता है दैट विल कम्स आउट टू बी 20। ओके, so that will be the mass percentage of NaOH. So this is mass percentage. नेक्स्ट है, जैसे आपके पास है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ यूरिया एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब हमने क्या करना है इसमें, 20%, यहाँ हमें मास परसेंटेज दे रखी है। मास परसेंटेज कितनी है, 20 ग्राम, 20%। और मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना है, WA प्लस WB कितना है, 250 ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे। सेम फार्मूला लगा करके हमें सिर्फ क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट। मास परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, मास परसेंटेज इज गिवन टू अस। ओके, मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट निकालना है अपॉन टोटल मास दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया कितना है, 20, विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100. So from here you will get this mass percentage of the mass percentage of urea. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट इजी न्यूमेरिकल है सिंपली। और याद रखना है आपको, कंपोनेंट्स का जो मास है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास को, और जो मोलर मास होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय M से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, so this is another example of mass percentage. Okay, ये mass percentage का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया। दूसरे का निकालना हो तो टोटल मास में से आप क्या करो, इसमें 15 माइनस कर दिया तो 200 ग्राम्स आ गया। यानी कि अगर 250 ग्राम में 50 ग्राम अगर NaOH था तो वाटर कितना बचा, 200 ग्राम्स। अगेन नाउ दिस वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज होता है उसी तरह से क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज जैसा होगा वैसा ही क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस इसमें क्या होता है कि ये हम वहाँ पर लेते हैं जनरली लिक्विड स्टेट में। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, अगेन वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसको जो हम लिक्विड्स के लिए जनरली इसको यूज़ में लाते हैं। ठीक है ना, ये हम पर लिक्विड्स के लिए इसको हम यूज़ में लाते हैं। अगेन ये इसी का एग्जांपल आपको दे रखा है। ओके, एग्जांपल है
वॉल्यूम बाय निकालना हमने, वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन इज 10 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 40 मिलीलीटर। हमें निकालना है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज, टोटल वॉल्यूम इज 10 प्लस 40 दैट इज 50। So volume percentage of the component is equal to volume of the component divided by total volume of the solution multiplied by 100। तो इथाइलिन ग्लाइकोलिन का हमने यहाँ पे निकालना था, तो उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, दैट इज थाइलिन ग्लाइकोल का, दैट इज 10, तो 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हम किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल लेते हैं तो दूसरे का परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से क्या कर देते हैं, उसको माइनस। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ 20% आया, तो वाटर कितना होगा इसमें, दैट इज 80%। अब थर्ड आता है दैट इज मास इज टू वॉल्यूम परसेंटेज। मास इज टू वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या करना है, ऊपर हम मास लेंगे, नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम। डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं हम, ठीक है ना, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम से एंड मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, ठीक है। इसके यूनिट्स जनरली ये हम पर यूज़ करते हैं, हम इसको मेडिसिन एंड फार्मेसी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, मास इज टू वॉल्यूम परसेंटेज का। ओके, सो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन है किसकी, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज ए एंड बी है, हमने बी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो ए का मोल फ्रैक्शन जो एक्स ए है, ए का हमने रिप्रेजेंट करना तो उसको एक्स ए लिखेंगे, बी को लिखना है तो एक्स बी लिखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। सपोज दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ए को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं, बी को क्या मान रहे हैं, सोल्यूट। एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो दैट विल बी, ए का निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, बी का निकालना है तो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, ओके। तो इस तरह से ए एंड बी का हम निकाल सकते हैं। एक्स बी का ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ओके। नाउ वेन एवर विल कंबाइन दीज, जब हम इनको ऐड करते हैं, हम एक्स ए और एक्स बी को जब ऐड करेंगे तो दैट सम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। जितने मर्जी कंपोनेंट्स हैं उनका सम जो हमेशा 1 ही आता है। ऐड करके देख लो, चाहे एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, एलसीएम आया एन ए प्लस एन बी ऊपर एन ए प्लस एन बी, कम्स आउट टू बी 1। जितने मर्जी कंपोनेंट्स हम लें उनका सम हमेशा जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू यस 1, चाहे हम 10 कंपोनेंट ले लें इसमें, ठीक है। तो उनका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। मैंने जो आपका सोल्यूशन का प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी इसके बारे में समझाया था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पिरिट है, 92% इथेनॉल बायोमास है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का बेटा क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब 92% का मतलब है कि उसमें इथेनॉल का मास 92 है, तो वाटर कितना बचा, 8 ग्राम्स। इथेनॉल जो है 92 और ये 8 ग्राम्स। मोलर मास कितना होता है इथेनॉल का, 46, और उसका वाटर का कितना होता है 18। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जैसे इथेनॉल का 92 है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना उसका 46, तो यहाँ से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ऐसे ही हम वाटर का निकाल लेंगे, ठीक है। तो वाटर जो है वो उसका नंबर, उसका गिवन मास कितना है यहाँ पर 8 और मोलर मास कितना है 18, तो 8/18 दैट विल कम्स आउट टू बी 0.44। ये हमने बी का निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्या कैलकुलेट करना हमने, फ्रॉम हियर वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो अब मोल फ्रैक्शन आ सकती है क्योंकि हमने जो है वो एन ए और एन बी हमें जो है वो पता लग चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमने ए का निकालना है तो एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी कर देंगे, यानी कि 2/2 प्लस 0.44 कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, 2/2 प्लस 0.44 आ गया, तो 2/2.44 इक्वल टू 0.82। ओके, अब ये हमने निकाला। एक्स बी को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और एक और मेथड है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.18। ओके, तो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट दिस कंपोनेंट का, जो हम इसमें ये निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको जो है वो इजीली समझ आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आता है पीपीएम। बेटा पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, जो परसेंटेज होती है वो पार्ट्स पर 100 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। पीपीएम में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10⁻⁶ से। ठीक है, तो यानी कि पीपीएम हमने निकालना है, तो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अगर हमने मास पीपीएम निकालना है, अगर हमने वॉल्यूम पीपीएम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो है वो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वाटर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में अगर हमने जो है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, तो दैट इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो उसको हम पीपीएम में निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। ये जो सोल्यूशन का चैप्टर है आपके जो है प्रैक्टिकल्स, और वी कैन से जो आगे चल के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पर बहुत सारा जगह पर ये यूज़ में आता है। ठीक है, ये देखो, सी वाटर कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, कैलकुलेट पीपीएम ऑफ द ऑक्सीजन इन सी वाटर। अब आपको पता है कि इतना ग्राम प्रेजेंट है ऑक्सीजन डिजॉल्व, तो ये मास आ गया। ओके, 1 kg ऑफ सी वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, यानी कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना लेंगे हम, 1000 ग्राम्स। तो मास ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स एंड मल्टीप्लाई बाय, यस, 10⁻⁴ क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। सो दैट विल कम्स आउट टू बी पीपीएम इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, इसमें ऐसे कुछ को सॉल्व करेंगे और आपके पास जो है 6 पीपीएम इसका आंसर है। तो यह है पार्ट्स पर मिलियन। सो दिस इज दीज आर द मेथड्स जो हमने आज किए हैं। ठीक है, बाकी जो मोलैलिटी वगैरह है वो भी हम इसमें जो है वो विल प्रोसीड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।